Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about map projection. मैप प्रोजेक्शन का ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है. पार्ट फर्स्ट हम इसका पढ़ चुके हैं जिसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे वो हमारा क्लियर हो चुका है. अभी ये एक दो दिन पहले की बात नहीं है कि मैप प्रोजेक्शन हमने 2-4 दिन पहले पढ़ा हो. हमारे शायद 3 या 4 मंथ हो चुके हैं मैप प्रोजेक्शन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए हुए. देखो ऐसा होता है ना कि व्यूज़ वगैरह नहीं आते, बच्चे देखते नहीं हैं, डिमांड्स नहीं होती है, तो ये हो जाता है कि चलो जिस वीडियो पे व्यूज़ आ रहा है, जो वीडियो चल रही है, जिसके डिमांड्स है वो कंप्लीट करा लेते हैं. तो इसी के चक्कर में इसका जो पार्ट नंबर सेकेंड थर्ड था या फिर जो भी आगे के टॉपिक्स हैं हमारे वो मैंने कवर नहीं कराए थे. ठीक है, अभी डिमांड्स है क्योंकि आपने बहुत बार मैसेजेस किए हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं मैप प्रोजेक्शन को लेकर के कि दीदी प्लीज़ इस चैप्टर को कंप्लीट करा दो. तो अभी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ये वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है, एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें हम क्लियर करेंगे कि जो भी हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी हमें क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है. जो भी हमें ज्योग्राफी ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में, फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में पढ़ना है. जो मॉर्फोलॉजी का ये प्रैक्टिकल है ना, कार्टोग्राफी वाला, तो इसमें जो भी हमें चीज़ें कंप्लीट करनी है उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री देखेंगे. ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था, उसी की तरह है ये भी. और इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है, जो कि एलिमेंट्स है मैप प्रोजेक्शन के, वो भी हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी हम हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में क्या है. द बेबीलोनियन world map created in 600 BCE is considered to be the earliest map of the world. देखो जो बेबीलोनियन वर्ल्ड मैप है वो उसको क्रिएट कब किया गया था 600 BCE में, और उसको एक अर्लीस्ट मैप माना गया है पूरे वर्ल्ड का. ठीक है, अभी ये मैं सारा का सारा बुक के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे पास जो बुक है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना वो भी थोड़े क्रिटिकल टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े हैवी वर्ड्स होते हैं. तो मैंने बाद में इसको थोड़ा और सुधारा भी है इस नोट्स को. तो नोट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे. अगर वहाँ से आपको नहीं समझ में आते हैं डायरेक्टली तो आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन देख लिया कीजिए कि किस तरह से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करते हैं एक्सप्लेन करते वक्त. ठीक है, तो आप ज़रूर देखा कीजिए इसको भी. ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि बेबीलोनियन वर्ल्ड मैप जो है उसको 600 BC में क्रिएट किया गया एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन अर्लीस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स नेम हैं जिन्होंने मैप प्रोजेक्शन को तैयार किया है. हमारे हिस्ट्री से लेकर के अभी तक बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं. तो जो भी हमारे फेमस मैप मेकर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं. जो ग्रीक मैप मेकर्स हैं उनमें हेरोडोटस है गए, हमारे इराटोस्थेनीज, टोलेमी were all well-known Greek map makers. The maps they drew were based on explorer observations and mathematical calculations. इन्होंने जो भी मैप्स बनाए हैं उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करके जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें समझ आया, उसके बेसिस पे इन सब ने क्या किया, मैप्स को ड्रॉ किया है, मैप्स को तैयार किया है. ओके, उनके अलावा वो तो हमारे ग्रीक के मैप मेकर्स हो गए. उनके अलावा भी बहुत सारे मैप मेकर्स हैं हमारे gerhard marketer, जोहानन हेनरिक लैम्बर्ट और कार्ल फ्रेडरिक गॉस, निकोलस अगस्ते टिसोटे और जॉन पार स्नाइडर एंड मेनी अदर्स. नाम तो थोड़े ऐसे होते हैं जो कि एकदम करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अगर आपको लगे ऐसा कि नाम में कहीं पे दीदी ये नाम नहीं है, आपने इसको गलत तरीके से पढ़ा है, तो वो आप देख सकते हो. ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब आगे देखते हैं. अब टोलेमी की बात होती है कि ये क्या करते हैं. टोलेमी लेड द ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन अ कॉनिकल प्रोजेक्शन टू मैप द वर्ल्ड. वर्ल्ड को मैप करने के लिए, जो मैप है उसको तैयार करने के लिए पूरे वर्ल्ड का, इन्होंने किस चीज़ का ग्रिड बिछाया हुआ है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का इन्होंने हेल्प लिया, उसको मतलब बनाया. ठीक है, और ना कॉनिकल प्रोजेक्शन. अब ये कॉनिकल प्रोजेक्शन की बात आती है तो ये हमें याद रखना होगा कि कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या है, अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. ओके, अब जो टोलेमी ने ये चीज़ें लाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हेल्प लाया मैप प्रोजेक्शन को बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड का मैप तैयार करने के लिए, तो इनसे पहले हमारे कुछ जो टाइप ऑफ प्रोजेक्शन थे वो आ चुके थे. नोमोनिक, स्टेरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके थे. किनसे पहले, टोलेमी के मैप प्रोजेक्शन से पहले ही. ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी हिस्ट्री. ओके,
अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैप्स के लिए, ठीक है। इसके कुछ गुण, कुछ लक्षण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैप में ट्रूली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ एरिया और इक्विवेलेंस, दूसरा है ऑर्थोमॉर्फिज्म और कॉन्फॉर्मेलिटी और शेप, ठीक है। अभी देखो, ये जो भी लिखा हुआ है ना उसको छोड़ देते हैं। समझने की जो चीज़ है वो है, फर्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक एरिया, दूसरा है शेप, तीसरा डिस्टेंस, चौथा डायरेक्शन, पांचवा मेरिडियन और पैरेलल, ठीक है। मेरिडियन हम किसको बोलते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स को, लॉन्जिट्यूड्स, एंड पैरेलल कौन होता है, हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जो मैप्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो बेसिकली है एरिया। कोई भी मैप है तो सारी चीज़ों को वो करेक्टली नहीं दिखा सकता है, ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी मैप हमारे पास है तो अगर हर चीज़ मतलब जैसे कि उसके जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हो गए, जो डायरेक्शन दिए हुए हैं उसमें जो डिस्टेंस है, शेप है, एरिया है, ये सारी चीज़ें किसी भी एक मैप में सही नहीं दिखाई जा सकती हैं। ओके, या तो ऐसा होगा कि किसी में एरिया और शेप ये दोनों सही है, ठीक है, और बाकी चीज़ें ऐसे ही मतलब होता है ना एज्यूम करके बना दी गई हैं, उस तरीके से बना दी जाती है। किसी में डायरेक्शन, तो अभी एक चीज़ है कि मैप हमारे ना इनके बेसिस पे भी बनाए गए हैं। लाइक जो हमारे एरिया है, तो एरिया के बेसिस पे जो मैप बनाया गया है जिस पे एरिया एकदम करेक्टली दिखाया गया है, उसको उसके बेसिस पे एक नया नाम दिया गया। जो शेप के बेसिस पे बनाए गए हैं उनको शेप के बेसिस पे कोई नाम दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ मैप भी इसके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। और मैप क्या होता है, ईजी टू ड्रॉ, मतलब ईजिली हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्लोब काफ़ी ज़्यादा एक तो हैवी होता है, हम कैरी नहीं कर सकते हैं हर जगह पे, ठीक है। और ड्रॉ करने के लिए अगर है तो हम मैप को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक प्रिसाइज फॉर्म में होता है। लाइक हमारी जो अर्थ है उसको हम कंप्लीटली, जितनी बड़ी अर्थ है उसको हम मैप पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हम उसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं, छोटा करते हैं स्केल की हेल्प से, एंड उसके बाद हम मैप पे दिखाते हैं। अभी ये जो मैप वाला है वो शायद हमने स्केल वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था, है ना। स्केल की चीज़ें जो थी कि किस तरह से हमारी जो अर्थ है उसका जो डिस्टेंस है उसको प्रिसाइज करके किस तरह से मैप पे हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। हो गया। कैरेक्टरिस्टिक तो हम देख चुके हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक थे, लाइक एरिया, शेप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मेरिडियन, पैरेलल, ये सारी चीज़ें थी, ये हमारे एलिमेंट्स थे। ओके, अकॉर्डिंग टू द 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ग्रिड ऑफ ग्लोब। एक्चुअली ये जो है ना ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे मैप प्रोजेक्शन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जो कि हमें टाइप्स ऑफ मैप में पढ़ना है। तो इसको हम स्टार्टिंग में देखेंगे और सबसे लास्ट में भी इसी को देखेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्या है, when light radiates from the center of the sphere it is called central, mnemonic और रेडियल प्रोजेक्शन। जब क्या होता है, लाइट कहाँ होती है, सेंटर से रिफ्लेक्ट करती है, सेंटर से रेडिएट करती है, सेंटर ऑफ स्फीयर से, तब हमारा जो प्रोजेक्शन बनता है मैप प्रोजेक्शन, उसको हम नोमोनिक बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेडियल प्रोजेक्शन। ओके, उसके बाद है व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ स्फीयर इट इज कॉल्ड स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर लाइट दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, लाइक ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, इधर हमारा प्लेन है, और प्लेन मतलब मैप प्रोजेक्शन के लिए जो भी हमने पेपर रखा हुआ है वो है, और हमारी जो लाइट है वो किधर से आ रही है, वो इधर इस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड देन क्या हमारे पास, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, मतलब पूरा पूरा पड़ रहा है, मतलब पता नहीं है कि इधर से इधर से इधर से किधर से, पूरे इन्फिनिटी है, ठीक है। अनंत से जब लाइट आती है देन उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, इतना तो समझ आ गया सबको। अभी देख लो बारी बारी से करके। ये हमारा है क्या, नोमोनिक। ओके, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अभी दिख रहा होगा। ओके, ये हमारे पास नोमोनिक हो गया, जिसपे सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, इक्वेटर से, स्फीयर के सेंटर से, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का तैयार होगा। अभी किस तरह से, इसका लैटिट्यूड कितना डिग्री है, क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, बस ये नॉर्मल सा देखना है कि किस तरह का फॉर्मेशन होगा, लाइट किधर से आ रही है। सोर्स ऑफ लाइट जब सेंटर से आएगी देन हमारा नोमोनिक होगा। सोर्स ऑफ लाइट जब अपोजिट डायरेक्शन से होगी, ठीक है, इधर से, तो क्या होगा, स्टीरियोग्राफिक होगा। एंड देन
जब इन्फिनिटी से लाइट आ रही होगी, ओके, अनंत से, देन उसको हम कहेंगे ऑर्थोग्राफिक, और शेप कुछ इस तरह के होंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था। उसके बाद अभी हम और देखेंगे चीज़ें, ओके। देखो मेरे पास कितनी छोटी सी कॉपी है, एक्चुअली मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, और इधर तो हमारे यहाँ दुकान भी नहीं होता, तो इसकी वजह से जो भी कॉपी मेरे को लाके मिल गई है उस पर मैं पढ़ा रही हूँ। अभी इधर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गए, किन किन चीज़ों के क्लासिफिकेशन पे, सॉरी, किन किन चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग मैप प्रोजेक्शन है क्या, वो भी देख लो, ठीक है। मैप प्रोजेक्शन तो हम काफ़ी देख चुके हैं, अब ये भी देख लेते हैं। नो मैटर हाउ द स्फेरिकल सर्फेस मे बी ट्रांसफॉर्म्ड टू plane surface, the relationship on the spherical surface cannot be entirely duplicated on the plane, ठीक है। देखो स्फेरिकल सरफेस को कितना भी ट्रांसफॉर्म कर लो आप, ओके, प्लेन सरफेस पे, लेकिन जो भी स्फेरिकल सरफेस पे है ना, कंप्लीटली उसको इंटायरली डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो प्लेन पे, ओके। अब क्या होता है, जो स्फेयर हमारे पास जो अर्थ है उस पर सारी चीज़ें करेक्टली हैं, ओके, लेकिन हमने अभी स्टार्टिंग में ही अभी जस्ट ही पढ़ा कि हम सारी चीज़ें प्लेन सरफेस पे करेक्टली नहीं दिखा सकते हैं। कभी एरिया सही होगा तो कभी डिस्टेंस सही होगा, कभी डायरेक्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और यही हमारे रॉबिन्सन भी कहते हैं कि स्फेयर पे जो भी चीज़ें हैं ना, हम उसको ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं प्लेन सरफेस पे, लेकिन कम्प्लीटली डुप्लीकेट नहीं दिखा सकते हैं, कम्प्लीटली ट्रू नहीं दिखा सकते हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो गलत होंगी, और कुछ चीज़ें होंगी जो सही होंगी, ठीक है। तो मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें से एक दो चीज़ें सही होंगी, बाकी गलत होंगी, तो उनके बेसिस पे अब बात करेंगे हम, ठीक है, कि किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। Based on the description of the above projection classification, broadly all the projection can be placed in two groups, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। अभी ये दो ग्रुप्स नहीं, 3 ग्रुप्स होते हैं, बुक में तो ये दोनों ही लिखे हुए थे, लेकिन अगर हम देखें तो ये 3 होते हैं। तीसरा जो होता है ना, उसमें हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को शामिल कर देते हैं, मैथमेटिकल प्रोजेक्शन आ जाता है, ओके। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसको हम किस चीज़ की हेल्प से बनाते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प ली जाती है। जो अभी हमने सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, उसमें क्या होता है, उसमें सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प ली जाती है, नॉन पर्सपेक्टिव में नहीं ली जाती है, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट की तो हेल्प नहीं ली जा सकती है, लेकिन उसके अलावा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प लेकर के बनाते हैं। इसी की वजह से ये जो थर्ड है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला प्रोजेक्शन, उसको अलग नहीं रखा गया है बुक में, शायद उसको इसी में शामिल कर दिया गया है, ओके। Made according to the optical condition by the reduced globe of the earth as the basis, किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो जो हमारा ग्लोब ऑफ अर्थ है उसको रिड्यूस करके बनाया जाता है, ठीक है। इसको किस चीज़ में डिवाइड किया गया है, तो सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और मेरिडियन, ओके। ये सिलेंड्रिकल टाइप का भी उधर पलट करके हम देखेंगे कि किस तरह से सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और मेरिडियन बनता है, ठीक है। नॉन पर्सपेक्टिव में हमारे क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये बनता है, और ये हमारा क्या है, द हेल्प ऑफ स्केल इज टेकन इन मेकिंग सच प्रोजेक्शन, और ऐसे प्रोजेक्शन बनाने के लिए स्केल की हेल्प भी ली जाती है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो स्केल तो बेसिकली है, इसका हेल्प नहीं लेंगे तो किसका लेंगे, है कि नहीं। अभी जो सेकंड वाला है वो किसके बेसिस पे है, तो वो हमारे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है। अभी देखो मैंने कहा था ना कि वहाँ पे जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुए हैं उसको मैंने कुछ चेंज करके यहाँ पे बताया है, तो वहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कीजिए, ठीक है। तो इधर क्या है, एरिया, शेप, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पे, ओके। तो एरिया के बेसिस पे अगर हम ट्रू एरिया दिखाते हैं, ठीक है, मतलब जितना एरिया हमारा है ग्लोब का, या फिर बोल सकते हैं अर्थ का जितना एरिया हमें मैप पे दिखाना है, अगर ट्रूली हम उसको दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोलोग्राफिक। इन सच प्रोजेक्शन द एरिया रिमेंस करेक्ट। इसमें क्या होता है, एरिया करेक्ट होता है, बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता कि डिस्टेंस सही है या नहीं, डायरेक्शन सही है नहीं, क्या होता है इसमें सिर्फ एरिया का ध्यान दिया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोग्राफिक। दिस इंक्लूड सिलेंड्रिकल, आइसोसेलस एंड मोस्ट ऑफ द मॉडिफाइड प्रोजेक्शन। इसमें सिलेंड्रिकल, आइसोसेलस आते हैं और मॉडिफाइड प्रोजेक्शंस भी शामिल होते हैं, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, हमें सिलेंड्रिकल, आइसोसेलस को, मॉडिफाइड प्रोजेक्शन को एकदम डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना होता तो शायद बुक में होता, ठीक है। तो बस जान लेना है। ट्रू शेप की बात करें, ठीक है, शेप की बेसिस पे, तो इसको हम ऑर्थोमॉर्फिक भी कहते हैं,
ठीक है। अगर शेप के बेसिस पे बनाया गया है, अगर उसमें शेप सही दिखाया गया है तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है मर्केटर एंड ट्रॉपिकल स्फेरिकल प्रोजेक्शन आर द मेन इन सच प्रोजेक्शन। ओके, आगे हमारे पास है ट्रू डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन को सही दिखाया जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, एजिमुथल प्रोजेक्शन। ओके, इन दिस ओनली मर्केटर एंड मेरिडियन न्यूमोनिक प्रोजेक्शन कम, ठीक है। इसमें कौन से प्रोजेक्शन आते हैं, जो मर्केटर प्रोजेक्शन है हमारा और जो मेरिडियन न्यूमोनिक प्रोजेक्शन है वो आते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो मैप प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसके बेसिस पे जो मैप बनाया गया मर्केटर प्रोजेक्शन जो होता है उसमें जो भी डायरेक्शंस हैं वो एकदम करेक्टली दिखाए गए हैं। क्लियर है। ट्रू टू स्केल, ठीक है। अभी ना स्केल के अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि स्केल का काम बेसिकली किस चीज़ में होता है, डिस्टेंस वाले में ही होता है, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस मतलब कि ये जो प्रोजेक्शन होगा हमारा, इसमें डिस्टेंस सही दिखाए गए होंगे। इट इज़ एन आइडियल विच हैज़ नॉट येट बिन अचीव्ड इन एनी प्रोजेक्शन विद कंप्लीट एक्यूरेसी। कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस एकदम नहीं दिखाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इन मोस्ट ऑफ अदर प्रोजेक्शन द स्केल रिमेन्स एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ सम फिक्स्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से, ठीक है, उनको फिक्स करके अदर्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, जो स्केल होते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेट दिखाया जाता है, ठीक है, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने बताया था ना अभी सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और जेनाइथल प्रोजेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन डेवलपेबल मेथड, कंपोजिशन भी बोल सकते हैं या फिर डेवलपेबल मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, अब डेवलपेबल मेथड के बेसिस पे मतलब कि जो भी हमारा ग्लोब है उस पे से हम जो मैप है वो डेवलप कर सकते हैं। तो किस तरह के फॉर्म में डेवलप हो सकता है, किस तरह के प्रोजेक्शन हमारा बन सकते हैं, तो पहला है सिलेंड्रिकल, दूसरा है कॉनिकल और तीसरा है जेनाइथल। ओके, और ये तीनों हमारे कहाँ आए थे, हमारे इधर भी आ चुके हैं, लाइक किधर थे हमारे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, ठीक है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प से ये बनते हैं। ओके, नॉर्मली अगर बात करें तो ये जो डेवलपेबल मेथड है हमारा उसमें सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में हमारा यही बताया गया था और उसके एग्जाम्पल हमारे ये तीनों थे। In such projection, a grid is made by wrapping the projection plane on the major line of globe. In this, due to the standard latitude of equator, it remains the correct. ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड है, उसकी वजह से चीज़ें मैप में करेक्टली आ जाती हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जैसे कि गोल कुछ भी उठा लो, लाइक आप गेंद उठा करके देख सकते हो, इधर देखो, ये जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, मान लो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारे क्या है लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड को ऐसे हेल्प ले करके और जो हमारा पेपर है, ठीक है, पेपर को जस्ट ऐसे रैप कर दो और रैप करके पेपर मतलब अगर आर पार दिखने वाला है तो और भी चीज़, अगर लैटिट्यूड साफ साफ दिखाई दे रही है तो आपको, अगर उसको फिर हम लाइक किस चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास पहले स्टिकर्स आते थे जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो आपको याद होगा स्टिकर्स होते थे, ऐसे स्टिकर्स को चिपकाओ और उसको उखाड़ो तो जो भी हमारे स्टिकर्स पे फूल पत्ती जो भी होती थी वो नीचे उखड़ जाता था। तो समझ लो ये जो सिलेंड्रिकल टाइप का आपको जो दिख रहा है ना, ये पेपर, इसको ऐसे खुला करो, लाइक ऐसे करो इसको, ठीक है, और ये मान लो आपका क्या है, जस्ट एक पेपर है, और ये जो हमारे पास गेंद है, ये जो ग्लोब है वो हमारा स्टिकर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टिकर है। अभी इस पेपर को क्या करेंगे, इस गेंद पे ऐसे रैप करेंगे। रैप करने से क्या होगा कि जो भी हमारी चीज़ें इस पे छपी हुई हैं वो हमारी किस पे आ जाए, ये हमारे पेपर पे आ जाए। तो रैप करने के बाद जब उसको खोलेंगे तो जो मैप में, जो ग्लोब में हमारे जो भी एरियाज़ होंगे, जो भी कंटिनेंट कंट्रीज होंगी, वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये एक तरीके से सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेंड्रिकल। कॉनिकल में क्या होगा, कोनिकल में हम क्या करेंगे, ऐसे पेपर को लेंगे, ऐसे कोन बनाने के लिए क्या होता है, ऐसा ही पेपर लेते हैं और फिर जब फोल्ड करते हैं तो हमारा इस तरह का बन जाता है, ठीक है। तो फोल्ड करके इस पे रैप करेंगे और जो भी हमारे ये जो हमारे लाइन दिख रहे हैं ना, उसको मिला करके करेंगे और फिर उस पर देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे एरियाज थे, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट वगैरह जो भी थे वो हमारे इधर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉनिकल वाला प्रोजेक्शन हो गया। उसके अलावा प्रोजेक्शन ऑन प्लेन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोजेक्शन प्लेन में इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, जेनाइथल में 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में हम जो हमारा प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन, उसको हम यहाँ पोल के पास भी रखते हैं,
ठीक है, एक ही चीज़ को टच करता है सिर्फ, या फिर उसको हम इक्वेटर के पास भी रखते हैं, इधर इक्वेटर कहीं भी रख लो, या फिर जो हमारा इक्वेटर ये है, इक्वेटर और जो पोल है उनके बीच में भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेनाइथल प्रोजेक्शन। ओके, अब हम देखेंगे, पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ तो चुके ही हैं कि क्या है एग्जैक्टली, मतलब किस तरह से इसका फिगर बनेगा। अब इसको एकदम डीपली नहीं बताया गया है कि कितना डिग्री कैसे बनेगा, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर करें कि हाँ ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन सच प्रोजेक्शन अ कोन इज प्लेस्ड टचिंग अ लैटिट्यूड ऑफ one of the hemisphere of the earth. Projection is made on the basis of latitude. So this latitude is called standard latitude. ठीक है, ये latitude की हेल्प से बनता है और उसको इसलिए standard latitude भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, जेनाइथल प्रोजेक्शन। Such projection are composed when the projection floor touches a single point of globe. एक सिंगल पॉइंट, ग्लोब का कोई भी एक सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट हमारा पोल हो सकता है, ठीक है, या फिर इक्वेटर हो सकता है, या फिर इक्वेटर या पोल के बीच का कोई जगह हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन कैन बी कंसिडर्ड टू बी लोकेटेड एट पोल, इक्वेटर और एनीवेयर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में भी या फिर यहीं इन दोनों के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था जेनाइथल प्रोजेक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। ये हम ट्रेडिशनल भी इसको बोल सकते हैं। इन मॉडर्न एरा cartographer have come up with many types of new projection by making desired modifications with the help of mathematics in any of the above mentioned three methods. These interpolations have become more popular in practice. Example, Mercator, transverse, Mercator, etc. ठीक है, तो मॉडिफाइड और कन्वेंशनल में क्या है कि जो हमने पहले तीन जो पढ़े ना हमारे, जो भी सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और जेनाइथल थे, ठीक है, तो उनमें अगर हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, लाइक कुछ और ऐड करना है, तो कुछ मैथमेटिकल्स यूज़ करके, स्केल यूज़ करके, जो भी चीज़ें हमारी उनको यूज़ करके उसमें थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, और उन प्रोजेक्शन को हम मॉडिफाइड कहते हैं या फिर कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे हैं पॉपुलर ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जो है मर्केटर, ट्रांसफर मर्केटर, एट्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें है हमारे पास इक्वेटोरियल, पोलर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। ठीक है, इक्वेटोरियल केस, पोलर केस और ऑब्लिक केस, वाह, ये हमारा था एग्जैक्टली। कंसीडर टू बी लोकेट एट पोल, इक्वेटर और एनीवेयर। जेनाइथल प्रोजेक्शन जिस तरह का है ना, उसी तरह का हमारा ये भी है। जो पोजीशन ऑफ प्लेन है ना, इसमें भी सेम यही चीज़ होता है। इसमें अगर हम जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, अगर उसको हम पोल के पास रहते हैं तो वो हमारा पोलर केस हो गया, इक्वेटर के पास रखते हैं तो हमारा इक्वेटोरियल केस हो गया, और ऑब्लिक केस जब दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स केस कैसे होता है, दो लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेकर के जब हम रैप करते हैं, जो हमारा प्लेन होता है प्रोजेक्शन प्लेन, जब उसको रैप करते हैं दो लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेकर के, तो क्या होता है, जो हमारे दो पोल्स होते हैं वो रैप हो जाते हैं। तो उस तरह से करके कुछ हमारा क्या बनता है, ट्रांसवर्स केस होता है, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन प्लेन होता है। ठीक है, देखो एक्चुअली ना ये सारा चीज़ हमारा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है तो वो ये है कि इस बेसिस पे हमारे कितने हैं, नाम क्या है, ये हो सकता है एग्जाम में हमारा। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है ना वो सिलेंड्रिकल, कॉनिकल ये वाला है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ लाइट अगर हम बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, नोमोनिक, स्टेरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक। नोमोनिक में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट हमारे सेंटर में होता है, स्टेरियोग्राफिक में अनदर पोल पे होता है। ठीक, मतलब अनदर अपोजिट साइड की तरफ से हमारे लाइट का सोर्स आ रहा होता है। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, इन्फिनाइट से आ रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और उसमें जो भी हमारे इसके टॉपिक्स बचे रह गए हैं, बचे तो नहीं है वैसे, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है ना उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।